मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 28 होगी भाई, जिसके अंदर हम वही 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन होंगे भाई। इससे पहले भाई 27 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लासेज को देखना चाहते हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाएं, 2100 प्लस क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको एक साथ में 27 क्लास मिल जाएंगी। इसके साथ में भाई अगर आप इन क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं भाई, 2100 प्लस क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स जो कि सीईटी के लिए हैं भाई, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान भाई, तो उसके लिए एक नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं, जो कि आपकी 12 बजे होती हैं भाई। इसलिए भाई क्लासेज और नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या है कि बेल आइकन का बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल जीके, फिर हिंदी और इंग्लिश और विज्ञान के भाई। ठीक है भाई। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों का गठन करती है और प्रत्येक पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होगा भाई। ये क्वेश्चन भाई आपके ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था। आज की वीडियो के क्वेश्चन लगभग वो हैं जो कि आपके पीछे पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी क्वेश्चन क्या हैं, प्रीवियस ईयर हैं भाई। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों का गठन करती है और प्रत्येक पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है, तो कौन होता है भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। कौन होता है भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर हिंदी के अंदर बात करें तो कार्यकारी अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी क्या होता है भाई, उन सभी मीटिंग का क्या, उन सभी समितियों का क्या होता है, प्रधान सचिव होता है। एक्स ऑफिस क्या होता है भाई, सेक्रेटरी होता है। ठीक है भाई, तो कार्यकारी अधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में भाई बागवानी परियोजना को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी स्थापित की है, तो कौन सा देश हो जाएगा भाई, इजराइल भाई। देखिए भाई आपके जो सारे क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है और क्लास को हमें 30 मिनट के अंदर कंप्लीट भी करना है। 25 क्वेश्चन 30 मिनट में हमें कंप्लीट करने हैं, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर साल हरियाणा राज्य दिवस यानी कि 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाता है भाई। हरियाणा हर 23 सितंबर को क्या है, शहीदी दिवस के रूप में बनाता है। तो ये किसकी याद में बनाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, राव तुल्लाराम। सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो शहीदी दिवस कब बनाया जाता है भाई, तो भाई 23 सितंबर को बनाया जाता है। 23 सितंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है, हरियाणा में शहीदी दिवस बनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी याद में बनाया जाता है, तो भाई राव तुल्लाराम की याद में बनाया जाता है भाई। इसके बाद पंचायती राज से एक क्वेश्चन और आ गया भाई, हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन है भाई। सबसे निचली इकाई पंचायती राज में कौन सी है भाई, तो आपको पता है पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई। देखिए जिले के ऊपर जिला परिषद, खंडों के ऊपर भाई पंचायत समिति, और इसके साथ में भाई गांव के अंदर क्या है भाई, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, आपकी सबसे नीचे स्तर की क्या है भाई पंचायत है, तो कौन सी हो जाएगी, ग्राम पंचायत। और जिसका मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है भाई, सरपंच उसका मुखिया होता है। इसके बाद अगर पंचायतों से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 22 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ग्राम पंचायत क्या है भाई, ग्राम पंचायत का अर्थ है कि गांव के स्तर पर
जो गठित जो पंचायत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्राम पंचायत कहते हैं भाई। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। धर्मवीरा, धर्मवीरा कौन थे भाई, हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं वो कौन थे, धर्मवीरा या फिर धर्मवीर हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद क्या है कि 11वें नंबर के हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये भी आपका भाई नहीं होगा। इसके बाद है जीडी तापसे, जीडी तापसे क्या है 7वें नंबर के भाई, 7वें नंबर के राज्यपाल जीडी तापसे थे, ठीक है भाई, तो वो भी क्या है, वो भी नहीं हो सकते भाई। अब क्या है कि एक ऑप्शन है भाई ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं ना कि राज्यपाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये आपने राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके थे भाई। सबसे पहला पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता ना, हर पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब करनाल जिले में जो बागबानी स्थापित की है किस देश के साथ करी है भाई, तो इजराइल के साथ समझौता किया है। राव तुलाराम 23 सितंबर शहीदी दिवस के रूप में बनाते हैं, किसकी याद में भाई, राव तुलाराम की याद में। और ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर की पंचायत ग्राम पंचायत, और इनमें से कौन हरियाणा के भाई राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ओम प्रकाश चौटाला हो जाएगा। इसका एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्लासेज का मतलब है हर दिन हर सब्जेक्ट भाई आप पढ़ते रहें, ठीक है। इसके बाद भाई नेशनल जीके की तरफ चलते हैं। नेशनल जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई जो आपका भाई मनी बिल है, यानी कि जो धन विधेयक है, वो भाई उसका जो आखिरी निर्णय किसके हाथ में होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस विषय का निर्णय कौन करता है, कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करता है। तो ये जो शक्ति किसके हाथ में होती है भाई, ये शक्ति हाथ में होती है भाई, किसके हाथ में होती है भाई, जल्दी से बताइए भाई, किसके हाथ में होती है, लोकसभा अध्यक्ष भाई। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भाई ये निर्णय करता है, लोकसभा का जो स्पीकर है या फिर अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कह सकते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर है वो किस बात का निर्धारण करता है, इस बात का निर्धारण करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो फाइनल डिसीजन किसके, लोकसभा के स्पीकर के पास होता है भाई। कांग्रेस ने लाहौर में और फिर किस वर्ष आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य स्वीकार किया। पूर्ण स्वराज के लिए जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था भाई, सन कब हुआ था, यही पूछा गया है भाई, ठीक है भाई। कब हुआ था भाई, तो सन 1929 में। सन 1929 में एक भैया अधिवेशन होता है, 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या होती है भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और इसके अगर देखा जाए कि इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो भाई जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू इसकी क्या कर रहे थे भाई, अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है भाई। तो पूछा गया कब था भाई, तो कब था भाई 1929 में, और तारीख भी पूछ ले तो 19 दिसंबर भाई। क्या है भाई, 19 दिसंबर 1929 को भाई कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था भाई, ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था, जल्दी से बताओ भाई, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था। इल्तुतमिश की बात हो रही है, इल्तुतमिश जो भी आपको बोल रहे हैं, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था, तो गुलाम वंश का राजा था भाई। कौन सा था भाई, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का राजा था, जिसने 1211 से लेकर और 1236 तक क्या किया था भाई, शासन किया था। तो ये कौन थे भाई, इल्तुतमिश थे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसको रब कर देते हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारत की संविधान सभा के इंटरिम जो अध्यक्ष कौन थे। 1946 में जब संविधान सभा के लिए भाई वोटिंग हो रही थी और जब बन गई, कब बनी थी भाई, 6 दिसंबर 1946 को
जब भाई आपकी क्या है भाई संविधान सभा बन के तैयार हो गई और 9 दिसंबर 1946 को जब उसकी मीटिंग हुई थी, तो उसके जो इंटरिम अध्यक्ष यानी कि अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। क्वेश्चन सीधा सीधा है कि संविधान जो सभा है जो 1946 में गठित हुई थी, जिसकी बैठक भी 1946 में हुई थी, उसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे भाई चुना गया था? तो किसे चुना गया था भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। भाई कौन हो जाएंगे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या है कि भाई संविधान जो सभा के जो पहले क्या थे भाई अध्यक्ष थे, इंटरिम अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? इंटरिम्स, यानी कि कुछ समय के लिए उनको बनाया गया था। पेपर में पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक भाई 1940 में जब गठित हुई थी, कब गठित हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946। भाई पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को भाई सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से इसका अध्यक्ष चुना गया था। भाई निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे पहली बात है कौन सा हो जाएगा भाई? पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। भाई हिंदी में प्रशांत महासागर है, वैसे पैसिफिक ओशियन है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? प्रशांत महासागर क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है भाई? महासागर है, जिसके अंदर मैरियाना ट्रेंच नामक एक खाई पाई जाती है जो सबसे गहरी है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने भाई इंडिया जीके के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 5 हरियाणा जीके, 5 नेशनल जीके के। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर हम चलते हैं भाई हिंदी को डिस्कस करते हैं भाई। देखिए भाई हिंदी के जो जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि आपके पीछे के पेपरों में पूछे गए हैं। भाई हरियाणा के भाई पीछे के जितने पेपर हुए हैं उसके अंदर भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की वीडियो के, इसलिए भाई इनको भाई बिल्कुल छोड़े ना, क्लासेज को कंप्लीट देखें भाई। साथ साथ में नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स की प्रक्रिया बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाके भाई देख सकते हैं। तो वहां पे कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर फिर आपको नोट्स की प्रक्रिया बता दी जाएगी। भाई 2100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। भाई देखिए भाई हिंदी के 5 क्वेश्चन करते हैं। भाई हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके भाई पीछे पेपर के अंदर पूछा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, भाई कोई जागरूक होता है, जानने की इच्छा रखने वाला वैसे तो जागरूक होता है, अगर कोई जानने की इच्छा रखता है तो हम उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं जिज्ञासु, यानी कि बत्ता का चासड़ू। ठीक है भाई, कहने का मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है भाई? जिज्ञासु होता है। कौन होता है भाई? जिज्ञासु होता है। तो ये आपका भाई सही आंसर होगा। आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अग्रणी। एक साइड में लिख देते हैं, जो सबसे आगे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अग्रणी बोलते हैं। इसके बाद जिसका कोई पता ना हो, जिसका कोई पता ही ना हो भाई, वो क्या होता है भाई? अज्ञात। भाई क्या होता है भाई? अज्ञात। और पिपासु, यानी कि अगर किसी चीज की तीव्र इच्छा रखता है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की तीव्र इच्छा रखता है उसको बोलते हैं भाई पिपासु। तो पिपासु तीव्र इच्छा रखने वाला, आगे रहने वाला अग्रणी, और जिसका कोई भाई जिस चीज का कोई ज्ञान ना हो तो वो क्या हो गया? अज्ञात हो जाएगा। और जिज्ञासु क्या हो जाएगा? किसी बात की जिज्ञासा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद है कि भाई कॉलेज के काम से मुझे मुंबई जाना है। कॉलेज के काम से मुझे मुंबई जाना है, इस वाक्यांश में के कौन सा कारक है? देखिए सब कुछ हिंदी पढ़ा चुके हैं, जितने भी अगर आपने पीछे क्लासेस देखी हैं तो हिंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कारक करा दिए, समास करा दिए, सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, संधि करा चुके हैं, शुद्ध अशुद्ध करा चुके हैं, पर्यायवाची शब्द करा चुके हैं, विलोम शब्द, सब कुछ करा चुके हैं। अब देखिए कॉलेज के काम से मुझे मुंबई जाना है, तो से कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्म को, इसके साथ में संबंध का, के की, तो के आया है भाई। तो के का मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो संबंध कारक क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपको बताना है। 4 ऑप्शन है भाई। कल क्या है? समय की बात है, स्थान की कोई बात नहीं है, छोड़ दो भाई। थोड़ा मतलब मापने की बात हुई है भाई, कहीं ना कहीं क्या है? प्रमाणवाचक है भाई, तो इसको भी छोड़ दो भाई। कभी
कभी क्या है भाई, कभी तो हो ही नहीं सकता, कभी क्या है, कभी टाइम की अनिश्चितकालीन क्रिया विशेषण हो जाएगा। और बाहर, बाहर क्या है, क्या बाहर क्या हो जाएगा भाई, आपका भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा बाहर। तो बाहर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अपना उल्लू सीधा करना, केवल अपना काम निकालना, फिर कुछ न सोचना, यानी कि अपना हित समझना, यानी कि अपना हित साधना को क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना को क्या कहते हैं भाई, अपना हित साधना। अपना हित साधने को हम क्या बोलते हैं भाई, अपना उल्लू सीधा करना बोलते हैं भाई। इसके बाद है कि भाई मीरा बहुत परेशान है, इस वाक्यांश का अपूर्ण भूतकाल में होगा भाई, अपूर्ण भूतकाल आपको बताना है। मीरा बहुत परेशान है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीरा बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि भूतकाल बताना है भाई, तो भूतकाल में क्या आ जाएगा, थी आ जाएगा। तो मीरा बहुत परेशान हो रही थी, इसका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हिंदी के बिल्कुल इजी क्वेश्चन HSSC पूछता है, अगर वो कहीं ना कहीं भाई लेखक इसके साथ में कवियों के ऊपर नहीं जाता, इनकी रचनाओं के ऊपर नहीं जाता, तो इनको छोड़कर भाई आपके हिंदी के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से लो भाई एक स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में, इंग्लिश से पहले साइंस कर लेते हैं भाई। साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले दिया हुआ है कि भाई उपयोग विभवांतर, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब ये विभवांतर क्या है भाई, इंग्लिश वालों को तो पता नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, या फिर पोटेंशियल को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई, क्या हो जाएगा, हिंदी वाले याद रखें भाई, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है। हिंदी में विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमीटर करंट को नापने के लिए यूज होता है भाई, याद रखें भाई। गैल्वेनोमीटर करंट को केवल डिटेक्ट करने के लिए और समाल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है भाई। इसके बाद है कि भाई कार्बोरंडम, कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है, केमिस्ट्री वालों के लिए भाई ये कार्बोरंडम क्या है भाई, कार्बोरंडम भाई का रासायनिक नाम क्या है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा भाई, सिलिकॉन कार्बोक्साइड हो जाएगा, कार्बाइड, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SI सिलिकॉन और C से कार्बन, तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड। याद रखें भाई, क्योंकि पेपर के अंदर पूछा गया है भाई, पेपर के अंदर पूछा गया है कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है, तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिलिकॉन कार्बाइड। रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड हम कहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। कौन सी गैस है भाई, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं व अणुओं या फिर आयनों की संख्या को कहा जाता है। भाई क्या है कि कोई भी पदार्थ है उसके एक मोल को हम क्या बोलते हैं भाई, यानी कि भाई एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने मोलिक्यूल होते हैं, कितने आयन होते हैं। तो एक मोल के अंदर जितने भी एटम होते हैं, जितने भी वो होते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई एवोगैड्रो नंबर। याद होगा भाई, एवोगैड्रो नंबर अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख लो। एवोगैड्रो नंबर कि एक मोल के अंदर कितने एटम, कितने भाई आपके मोलिक्यूल, कितने आयन होते हैं, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.023 इंटू में 10⁻23। इतने एटम एक मोल के अंदर होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है भाई, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मीथेन क्या हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपके साइंस के 5 क्वेश्चन हैं। जल्दी से, पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्टमीटर, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका नाम है भाई। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, और आपका भाई क्या है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं भाई, मीथेन है भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें भाई।
इसके बाद चलते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के भाई 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन सब वही उठाए हैं जो पेपर के अंदर पूछे गए, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए हिंदी इंग्लिश अगर आप हर रोज अगर 10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, हर रोज 10 क्वेश्चन करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 में से 10 नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए यहाँ पर नंबर नहीं कटना चाहिए, नंबर कटने के लिए और जगह बहुत है भाई। ठीक है भाई, तो इसलिए आप हर रोज पढ़ते रहें भाई। क्लासेज का जो मेन मकसद है वही यही है कि हर दिन हर सब्जेक्ट का है। ठीक है, इसके बाद भाई देखिए भाई क्या लिखा गया है कि इसको कंप्लीट लिखें या ना लिखें, पहले तो लिख देते हैं भाई इसको। पहले देखिए भाई एक क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, खालिस्तान है भाई, ये रिक्तस्थान है। यू वॉच दैट फिल्म यस्टरडे, क्या हो जाएगा दैट फिल्म यस्टरडे, और फिर क्वेश्चन मार्क का निशान है भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका है दी रिक्तस्थान है, यू वॉच दैट फिल्म यस्टरडे। कोई क्वेश्चन पूछा है, कल आपने कोई मूवी देखी है, तो कल की बात हो रही है, यस्टरडे में बात हो रही है। ऑप्शन है डज, तो डज नहीं हो सकता भाई। डू है, डू नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट आएगा भाई। अब वाज और डिड है, वाज और डिड है, तो वाज भी नहीं आएगा भाई। इसके लिए क्या है कि यू के साथ क्या है डू डज का क्या हो जाएगा डिड क्या हो जाएगा इसका भाई पास्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिड यू वॉच दैट फिल्म यस्टरडे। आपको यहाँ पे पास्ट यूज करना है, तो डू और डज का क्या हो जाएगा भाई डिड क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। ही राइट्स ए लॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी ए राइटर, वह बहुत कुछ लिखता है क्योंकि वह एक राइटर बनना चाहता है। तो देखिए भाई ही राइट्स ए लॉट्स है। ठीक है, एक आपका भाई कंप्लीट क्या है भाई, कंप्लीट आपकी एक लाइन है। उसके बाद में बिकॉज ही वांट्स टू बी ए राइटर, बिकॉज के नीचे अंडरलाइन है, तो बिकॉज क्या है, तो बिकॉज एक प्रकार का कंजक्शन है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। तो बिकॉज क्या हो जाएगा यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा, इसलिए याद रखें भाई। ठीक है भाई, तो इसके बाद अगला है आई कांट वेट टू गेट होम एंड टेक ए बाथ। आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। आई कांट वेट टू गेट होम एंड टेक ए बाथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ये बात के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। आपको बताना है क्या ये बात वर्ब है, हाँ वर्ब भी हो सकती है भाई, क्योंकि बात क्या है, बात एक वर्ब भी हो सकती है नाना। ठीक है, तो लेकिन इसके पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है ए। अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर मान लें कि भाई वर्ब के पहले अगर डिटरमाइनर लगा हुआ है तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ना तो ये एडजेक्टिव है ना किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए बात क्या हो जाएगा एक प्रकार का नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले ए एन दी लगता है भाई, तो इसलिए क्या है भाई ये आपका नाउन हो जाएगा। बात क्या हो जाएगा नाउन। ये आपके हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, डॉग केम एंड दी ले डाउन के साथ भाई फिर दे रखा है रिक्तस्थान माई फीट। द डॉग केम कि भाई आपका जो कुत्ता है वो आया एंड ले डाउन एट माई फीट, और मेरे पैरों के ऊपर क्या हो गया भाई लेट गया, तो एट माई फीट आएगा भाई, ऑन माई फीट नहीं होगा भाई, एट माई फीट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन है क्राउड हैड गैदर्ड, फिर आपको रिक्तस्थान दिया गया है ऑफ एक्सीडेंट, जो भी दुर्घटना हुई तो क्राउड उसके भाई क्या है उसके दूर दूर होगी या फिर उसके चारों तरफ होगी, तो अराउंड दिस सीन आ जाएगा। जो भी ड्रामा चल रहा था, जो कुछ भी उस भाई दुर्घटना के चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए थे, तो अराउंड द सीन हो जाएगा। अराउंड द सीन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये जो इंग्लिश के हमने लिखे नहीं है, सब क्लासेस के अंदर भाई लिख रखे हैं। नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं क्लास नंबर 29 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। धन्यवाद।